हेलो दोस्तों। नमस् नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सेट नंबर 4 का। आइए हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, वेग का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं, की पॉइंट जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, यदि इसको किलोमीटर में बोलेगा तो यहाँ 15 के बदले कितना कर देंगे हम लोग? 12। ठीक है, यह दूरी का मात्रक है। इसका एक और नाम है नूरी साल। ठीक है, इसे नूरी साल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है क्या? तो न्यूटन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, एमकेएस का फुल फॉर्म हो जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का हो जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। सीधा है कि एंगस्ट्रम में मतलब एंगस्ट्रम किस चीज़ का मात्रक है? तो यह समय का, द्रव्यमान का, लंबाई का, या बल का। तो एंगस्ट्रम मात्रक किसका है? तो लंबाई का, ऑप्शन सी सही है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है? 10⁻−5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, या 10⁻4 पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तथ्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। क्वेश्चन में है 6 में कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक इसमें से कौन सा है? न्यूटन, कैंडला, फ्लक्स, नीपियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही मात्रक हो जाएगा पाई जूली। ठीक है, इसका सही मात्रक पाई जूली हो जाएगा श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक को क्या लिखेंगे हम लोग? किलोमीटर पर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, इसका सही मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, वेग का, या बल का। तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं हम लोग कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 किलो जूल। 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोणीय वेग का बीमा होता है। कोणीय वेग का बीमा होता है। ए का है mL/(10⁻⁻1), बी में है mL3 T⁻⁻1। अगला इसके बाद सी का है m0 L0 या T⁻⁻1, या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हीलियम के नाभिक, हीलियम नाभिक हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजी बंधन, समयावी उप सहसंयोजकता, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजी बंधन। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10 के पावर 1 ओम, 10 के पावर 2 ओम, या 10 के पावर 3 ओम, या 10 के पावर 4 ओम? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 10 के पावर 3 ओम होता है। ये क्या है? ड्राई में, ड्राई है, ये ड्राई के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? निम्न में किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ दिया है चांदी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टेबल शर्करा, ठीक है, कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज। इसको क्या बोला? फ्रक्टोज है कि लैक्टोज है या ग्लूकोज है या सुक्रोज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त शुद्ध करता है? ठीक है, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा या तिल्ली? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं हम लोग, की पॉइंट जान लेते हैं। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? लीवर बोलेंगे। ठीक है, यह क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये। ठीक है, टू स्टडी अबाउट लीवर हेपेटोलॉजी होता है, मतलब लीवर के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी बोलेंगे। इसका वजन होता है 1600 से 1700 ग्राम। ठीक है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, कह रहा है कि किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, कॉपर। इससे कुछ तथ्य जान लेते हैं, किससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं। इस लीवर सिरोसिस या यकृत सिरोसिस को क्या बोलेंगे हम लोग? यकृत नेक्रोसिस, इसे यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब कॉपर शरीर में अन्य भागों, कॉपर शरीर के अन्य भागों पर जैसे कि मस्तिष्क हुआ, वृक्क हुआ यानी किडनी, और आँख पर भी जमने लगता है, तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, एसिट्रेट? इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत होगा, या लार ग्रंथि होगा, या क्षुद्रांत्र की ग्रंथि हो गया, अग्नाशय होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यह किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2-8-8-2। ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 40। और कैल्शियम क्या है? एक क्षारीय मृदा धातु है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कैथोड किरण में होता है, कैथोड किरण में क्या होता है? केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है, द्रव्यमान तथा आवेश होता है,
या ऑप्शन डी है कि न तो द्रव्यमान और न ही आवेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तत्व 106 की खोज किसने की थी? तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड होगा, किसीबॉर्न होगा, लॉरेंस होगा या कुर्सबोट होगा, कुर्स्टोव होगा। तो इसका सही आंसर बी है, सीबॉर्ग। ठीक है, सीबॉर्ग। इस 106 तत्व वाले 100 परमाणु क्रमांक 106 वाले तत्व का नाम क्या हो गया? सीबॉर्गियम। ठीक है, यह एक क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 263। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? आर्किमिडीज। ठीक है, उसके बाद है क्या है? रुवाल या जे थॉमसन या रुडोल्फ डीजल। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। ऐसे भी इसका एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, THE। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, TH से होगा क्या? थॉमसन। तो आप इसका ट्रिक भी बना सकते हैं कि ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, TH से थॉमसन हो गया। तो जे थॉमसन इसका नाम ऐसे याद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। और रुडोल्फ डीजल क्या कहता है? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? ठीक है, अपघटन, अवकरण, ऑक्सीकरण या संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नहीं, अवकरण। ठीक, चलिए इससे जुड़े कुछ की पॉइंट याद रखते हैं। इसका देखिए कि ऑक्सीकरण, ठीक है, उपचयन, अवकारक या अपचायक, इस सब इतना को रटने से अच्छा है आप इसका इंग्लिश याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ये क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन का भी देखिए कितना नाम है, अवकरण या अपचयन, उपचायक या ऑक्सीकारक। इससे अच्छा है आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।